क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि इफ a इज इक्वल टू 1a 2b और a स्क्वायर जो है वो एक नल मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। लुक एट हियर एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। a is equals to 1a 2b where a square is equals to is a null matrix। जी हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1a 2b मल्टीप्लाई 1a 2b। जब ए स्क्वायर होता है तो ए जो ए मैट्रिक्स होता है उसी के साथ ए को मल्टीप्लाई करना होता है। जी, तो वो ए स्क्वायर आ जाएगा जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ठीक है। हाँ, ये नहीं कि जी हम इसमें ये नंबर नहीं है कि हम इसका स्क्वायर ले लें, ऐसे करके स्क्वायर नहीं ले सकते, हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है। ठीक है ए क्यूब होगा तो 3 टाइम्स होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो को कॉलम से आप मल्टीप्लाई करें इस रो 1 को। into 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 into 2 plus इंटू 1 ए into a 2 sorry 2 into a 2 इंटू ए 2a। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जी ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है हम लिखेंगे 1 into 2 प्लस plus 2 2b इंटू बी। ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो a इंटू 1 जी और प्लस फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से b इंटू ए और फिर a इंटू 2 प्लस b इंटू बी। b into b सो वी विल गेट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 0 नल मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 0। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2a और 2 प्लस 2b और a इंटू 1 a प्लस ये हो ए बी जाएगा जी और 2a प्लस बी स्क्वायर। 20 के अब देखें, सिंपली हम इसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक और है बी फाइंड करने के लिए यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक ओके, है तो फर्स्ट इक्वेशन बाय हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। सो आई विल गेट फर्स्ट हमारे पास आएगी इक्वेशन 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आएगी 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और 2a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर 2b इज इक्वल टू -2 और b इज जी इक्वल टू -1। -1 हो जाएगा। हम ओके, नीचे वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं हाँ ये वो भी जो ले। हाँ, a plus इनको ab इनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
क्योंकि इसमें ए बी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें सेपरेट सेपरेट थे, इसलिए मैंने सही वो है, एक एक स्टेप ठीक में है, हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें लेंथ ही हो जाएगा। सो अब हम्म, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए इज इक्वल टू 1a और -1b, a square is जी, equals to this identity matrix, तो find the value of a and b। सिमिलर क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। अब आप जी, देखें क्वेश्चन नंबर 10। a is equals to this and b is equals to this, a plus b whole transpose is equals to a transpose plus b transpose। तो हमारे पास है a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 -1 3 और 2-1, 1। 2-1 है। हाँ, आप अपना प्लीज माइक ऑफ कर दें। और बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स है 2 1 3 2 2 1 3 2 और है 0 -1 0 -1। हमने फाइंड करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले आप देखें, हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस b मैट्रिक्स की वैल्यू और होल ट्रांसपोज, क्योंकि पहले दोनों ऐड होंगे फिर ट्रांसपोज होगा। 1 0 -1 3 2 1 2 1 3 2 और 0 -1। अब फर्स्ट को फर्स्ट में आपने ऐड करना है और सेकंड को सेकंड में ऐड करना है। तो यहाँ देखें, ये फर्स्ट में 1 + 2 3 और फिर हमारे पास -1 + 3 2 और लास्ट में आएगा 2 + 0 2। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 0 + 1 1 और फिर हमारे पास आएगा जी 3 + 2 5 और लास्ट में मैं सर्कल कर देता हूँ 1 -1 0। नॉट टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ये होता है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास रो है 3 2 2, ये कॉलम में बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 5 5 1 5 0। तो ये ट्रांसपोज आ गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, दोनों के पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर उनको ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज, सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स किसकी इक्वल था 1 -1 2 और 0 3 1। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 -1 2 और 0 3 1। जब मैं ट्रांसपोज ले लूँगा तो फिर अप्लाई कर दूँगा तो फिर नहीं लिखूँगा। इसी तरह आप सेकंड बी ट्रांसपोज फाइंड करें। बी मैट्रिक्स किसकी इक्वल था, बी मैट्रिक्स था मेरे पास 2 2 3 बी 0। मैट्रिक्स 2 3 0, हाँ जी, 1 2 -1, 2 3 0 1 2 1 2 -1। -1, इसका ट्रांसपोज है। तो हम ट्रांसपोज अब जब लेंगे अप्लाई कर देंगे तो फिर नहीं लिखेंगे 2 3 0
1 2 -1, ये मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में। यहाँ पर है 1 -1 2, ए ट्रांसपोज की वैल्यूज ये पड़ी हैं 0 3 1, बी ट्रांसपोज की वैल्यूज ये पड़ी हैं 2 3 0 1 2 -1। अब हम ऐड करने जा रहे हैं फर्स्ट को फर्स्ट में, 1 + 2 3, 1 + 0 1, फिर उसके बाद -1 + 3 2, और 2 + 3 5, 2 + 0 2, और 1 -1 0। तो अब देखें 3 2 2 1 5 0। अब हम यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ क्या था 3 2 2 1 5 0। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है सर। एंड इसी के सामने लिख दें राइट हैंड साइड। सॉरी, ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो है विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो इस तरीके से हमने किया है। अब हम दोबारा बुक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये करना है कि फर्स्ट टाइम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, और जब ए स्क्वेयर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। कर सकते हैं आप 11 क्वेश्चन? ठीक है सर। हाँ जी, चलें अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं कराता हूँ। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, फर्स्ट पार्ट में देखें x 5 - 2 2 1। क्वेश्चन नंबर 12, x मैट्रिक्स 5 2, 2 1, अच्छा 2 1 उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और ये इक्वल्स टू -1 5 12। -5 1 5 नहीं नहीं नहीं, -1 और 12 है, 12, और फिर 5 और 3 है, 5 और 3। 3। तो अब देखें कि हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व करना है, x को इधर ही रहने दें, इस मैट्रिक को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर -1 12 5 3, ये मैट्रिक्स यहाँ पर सेकंड पे आ रहा है, x फर्स्ट पे था, 5 - 2 2 1 सेकंड पे था, तो यहाँ भी ये सेकंड पे आएगा, इधर आएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आएगा। तो जो प्री होगा पहले होगा तो पहले आएगा, दूसरी साइड पे जाएगा। पोस्ट होगा तो पोस्ट पे जाएगा, मतलब बाद में जाएगा, पोस्ट में। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5 - 2 और 2 1, और साथ में इसका इन्वर्स भी आ जाएगा। जैसे ही आपने वो पढ़ा था ए एक्स इज इक्वल टू बी करते थे 9th क्लास में, तो ए मैट्रिक्स दूसरी साइड पे जाता था तो क्या लिखते थे, ए इनवर्स बी लिखते थे। अब जी देखें ए स्टार्ट में था तो बी से भी स्टार्ट में आया और उसका इनवर्स हो गया, तो मैंने इसका हाँ, ठीक इनवर्स है। लिख लिया। अब ठीक है। इनवर्स किसकी इक्वल होता है? एडजॉइंट ए ओवर ए मोड। एडजॉइंट ए ओवर ए इट्स डिटर्मिनेंट। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं।
एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ 5 माइनस 2 2 1, इसका एडजॉइंट मैंने शुरू में लिख दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट डायगोनल चेंज हो जाएंगे, एलिमेंट्स चेंज होंगे फर्स्ट डायगोनल के, जी 1 5, और सेकंड के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज। ओके, और इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, 5 माइनस 2 2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 क्रॉस 1, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस हाँ, कर देंगे। और माइनस 2 इंटू 2, जी, ठीक है, 5 5 5 1 जार 5, और तो ये माइनस तो में डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। नहीं 9 होगा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 9 9 हो। विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 कहें, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 12 5 3, और एडजॉइंट ऊपर आता है, तो एडजॉइंट की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 2 -2 5 ओवर इट्स डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट है 9। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1 ओवर 9, और इस तरह लिख सकता हूँ, जी सर। -1 12 5 3 1 2 -2 5। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर बाद में डिवाइड कर दें। हाँ जी, बाद में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 5 इंटू 2 10, फिर -1 -2 2, 5 5 जार 25, 12 इंटू 1 12, और 3 2 जार 6, फिर 12 इंटू -2 -24 प्लस 3 5 जार 15। ओके, 1 ओवर 9 इज इक्वल्स टू 9 27 और 18 और 4 और 5 9 -9। अब 9 को हर एक नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 3 2 -1। So this is the answer of this matrix X. ठीक है सर। ये अगला बेसिकली, भी सर वैसे ही होगा क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। बेसिकली ठीक क्या हुआ है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था ये दूसरी साइड पे गया है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि प्रिंटिंग में, मतलब ये पीडीएफ फॉर्म में है, यहाँ पर इक्वल साइन था, है जी, इक्वल का साइन आपके बुक में यहाँ पर इक्वल साइन था, तो ये दूसरी साइड पे गया है, तो पोस्ट था तो पोस्ट पे चला गया है, जी। यहाँ पर प्री है तो ये प्री आएगा राइट साइड पे, 5 -2 2 1 यहाँ शुरू में आएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस किए हैं 5 तक आपने करने थे, और 8 से लेकर 12 तक ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये होमवर्क करके आपने ठीक मुझे है। व्हाट्सएप कर देना है। ओके। अल्लाह हाफिज़। ओके।